हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.1। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स। अब ये लास्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी, क्वेश्चन फर्स्ट, वैसे के वैसे क्वेश्चन सेकंड भी सॉल्व करना है, ठीक है। इसको भी आपको अलजेब्रिक एंड जियोमेट्रिकली मीन्स यानी ग्राफिकली बताना है। अब इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं क्या मार्केट गया, ठीक है, मैंने मार्केट से ऐसे 3 पेन्स परचेज़ किए। कितने पेन परचेज़ किए? 3 पेन। मैंने 3 पेन परचेज़ किए, प्लस मैंने क्या, ये डस्टर परचेज़ किया। और ऐसे कितने डस्टर है? 2 डस्टर है, ठीक है। 2 डस्टर मैंने परचेज़ किए। ये दोनों चीज़ें खरीद के आया। मैंने कितने रुपए दिए, ठीक है। तो मुझे इस पेन की कॉस्ट क्या लगी? इस पेन की कॉस्ट 25 रुपये पड़ी, 25 रुपीज़। ये लो 25। मैं ऐसे ही तो अपना हिसाब करूँगा, कैलकुलेशन ऐसी तो होगी। 3 पेन से 1 पेन की प्राइस 25 है, तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 3 से, ठीक है। फिर देखो 2 डस्टर। अब मैं क्या, डस्टर की प्राइस क्या है? 20 रुपीज़ है। डस्टर की प्राइस हो गई 20 रुपीज़। अब मैं टोटल कर सकता हूँ ना, मैंने कितना पेमेंट किया है, तो ये 75 हो गया, ये आपका 40 हो गया, ठीक है। टोटल मैंने कितना पे किया? तो ये 70 और ये 110, ये हो जाएगा 115 रुपीज़। अब मान लो सेम टू सेम आप भी परचेज़ करने जाओ, आपने 3 की बजाय 2 पेन परचेज़ किए, 2 डस्टर या 1 डस्टर ही आपने परचेज़ किया है, तो उसकी कंडीशन कैसे बनेगी? तो वैसे ही बनेगी, आप ऐसे ही तो आपकी टोटलिंग होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट यानी आपने यहाँ पे चीज़ें जो परचेज़ की है वो क्या है? एक तो पेन है, अनदर क्या है? डस्टर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? कॉस्ट ऑफ पेन एंड कॉस्ट ऑफ डस्टर, ठीक है। तो अब देखें, वेरिएबल ले लेते हैं 2। वेरिएबल अपने सबसे फेवरेट x और y है। हम u v भी ले सकते हैं, r s भी ले सकते हैं, लेकिन x और y लेते हैं, सब यही लेते हैं, तो हम भी यही ले लेते हैं, कोई नहीं। तो क्या करें? अब सॉल्यूशन होता है स्टार्ट। लेट कॉस्ट ऑफ यहाँ पे क्या है? क्रिकेट टीम, यहाँ पे क्या बैट परचेज किए, कॉस्ट ऑफ अ बैट इक्वल टू x रुपीज़ है। उसके कितने रुपीज़ लगे? x रुपीज़। कॉस्ट ऑफ अ बॉल, एक बॉल की क्या कॉस्ट है? y रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है? y रुपीज़ की। अभी हमें पता नहीं और हमें उससे मतलब भी नहीं है, हमें इसको एल्जेब्रिकली बताना एंड क्या बताना? जियोमेट्रिकली, यानी इसका ग्राफ बना के बताना, इस कंडीशन का ग्राफ बनाना है, ठीक है। हमें इसकी प्राइस नहीं निकालनी, प्राइस भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्राइस कैसे नहीं, वो भी हो सकता है। लेकिन अब 3.1 में हम क्या करेंगे? ये चीज़ ओनली ये ग्राफ और इसकी इक्वेशन क्रिएट करना ही सीखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इक्वेशन मिली होगी या, ठीक है, ज़्यादातर केस में गिवन नहीं होगी, नहीं गिवन होगी तो हम बनाना सीख गए, ऐसे बनाएं, ठीक है। अब देखें, अब आपको ये कंडीशन पढ़नी है। क्या कंडीशन? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल। 3 बैट की कॉस्ट क्या है? बैट की कॉस्ट x है, तो 3 मल्टीप्लाई x होगा कि नहीं होगा? प्लस उसके साथ में और भी तो परचेज किया, 6 बॉल्स। कॉस्ट ऑफ ए 1 बॉल इज़ y रुपीज़, देन मल्टीप्लाई विथ 6y। अब ये जो टोटल मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? टोटल अमाउंट कितना पे किया है? तो 3900 यानी 3900। ये ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब देखें सेकंड कंडीशन। लेट अस शी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। अनदर बैट का मीन्स सिंगल बैट परचेज किया एंड क्या? 3 बॉल्स। तो सेकंड कंडीशन में क्या, इसको सॉल्व कर लेते। 3x + 6y इक्वल टू 3900। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सॉल्व करें सेकंड। शी बाइज अनदर 1 बैट का मीन्स 1 बैट परचेज किया, कॉस्ट ऑफ बैट इज x एंड साथ में क्या? 3 बॉल्स का मीन्स बॉल, कॉस्ट ऑफ बॉल्स इज y, देन मल्टीप्लाई विथ 3 इज y एंड सम ऑफ बोथ इज इक्वल टू 1300। जो भी इसका सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा? जो पे किया इसने 1300। ये दोनों चीज़ें परचेज करने में उसने कितने पे किए? 1300 पे किए। तो अब देखो 1 मल्टीप्लाई x क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई x होता है, 3 मल्टीप्लाई y 3y होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
अब ये हमने यहाँ तक तो कर लिया, यानी हमने अलजेब्रिकली तो इसको बता दिया कि इसका अलजेब्रिक इक्वेशन कैसी। अब इस इक्वेशन को देखें, पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज 1 एंड पावर ऑफ दिस इक्वेशन यानी डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1 एंड नंबर ऑफ वेरिएबल इन बोथ इक्वेशन आर 2। दोनों में वेरिएबल कौन है? एक्स वाई एक्स वाई। दो इक्वेशन यानी इक्वेशन कितनी है? 2। तो 2 का मीन्स क्या है? पेयर। तो ये आपके पेयर हो गया। अब देखिए इसका क्या बना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करनी होती है? टेबल प्रिपेयर करनी होती है। टेबल किसकी? कोऑर्डिनेट्स की। कैसे प्रिपेयर करते हैं? लास्ट क्वेश्चन में सीखा है, वैसे के वैसे हम क्या करेंगे? टेबल प्रिपेयर करेंगे। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे या वाई की पुट करेंगे, जिसकी भी करेंगे आपको अनदर वैल्यू मिलती जाएगी। फर्स्ट वैल्यू हम अपने मन से ही पुट करते हैं, सेकेंड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ही मिलती है। ठीक है, अब देखें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस इक्वेशंस को। 3x + 6y 3900, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? टेबल प्रिपेयर करेंगे। किसकी? कोऑर्डिनेट की। ग्राफ बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कोऑर्डिनेट की। अब देखें x का कोऑर्डिनेट ज़्यादा है, y का कोऑर्डिनेट ज़्यादा है। कोऑर्डिनेट ऑफ x इज 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ y इज 6। सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 3। तो कम से कम कोऑर्डिनेट वाले को इधर रखना है, तो 3x को इधर रखेंगे। 3900 ये फ्रंट में ही था। अब ये सामने जाएगा चीज़, तो -6y होगा कि नहीं होगा ट्रांसफ़र। अब देखें x अभी भी स्प्लिट यानी x अकेला नहीं बना, तो x के जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाता है? डिवाइड में चला जाता है। ये लो, अब डिवाइड में ऐसे नहीं कि इसके डिवाइड में भेज दें, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये डिवाइड में किसके जाएगा? दोनों के जाएगा। 2 हो तो 2 के साथ जाएगा, और जितने भी सामने टर्म होती है सबके लिए ये डिविजिबल में होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। अब वैल्यू कैसे रखेंगे बताएं? तो अब वैल्यू क्या रखेंगे बताओ? ये लो, चलो 3 बनाना नहीं, 2 ही बनाओ अब। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट से अपना काम बन जाएगा, बट दोनों सही होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें, 2 से काम बन जाएगा लेकिन दोनों सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आध कोऑर्डिनेट रॉन्ग हो तो आपका ग्राफ गलत होगा, तो भी आपको मालूम नहीं चलेगा। 3 वैल्यूज़ रखने से क्या होता है? ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ही बनती है। मान लो मिस्टेक हो गई तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, तो हम पता कर लेंगे हमारा मिस्टेक है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब वैल्यू पुट करें। क्या वैल्यू पुट करें? किसकी वैल्यू पुट करनी? तो सामने कौन है? y। तो y की वैल्यू पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू, अब y इक्वल टू क्या पुट करें? क्या 1 2 पुट करें क्या, या 5 पुट करें? 5 पुट करूँगा तो क्या इतना बड़ा नंबर आएगा, तो वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग पुट करें कि ये इसमें से माइनस होगा, फिर डिवाइड होगा तो और कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 10 भी रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 10 60। अब 60 इतने बड़े अमाउंट से माइनस करूँगा और उसको 3 से डिवाइड करूँगा, तब भी तो मेरा ग्राफ बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबर मैं बड़ा करूँ, क्या करूँ? 200 ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ? 200। ये लो, मैंने y इक्वल टू पुट क्या? 200। 39006 × 200 डिवाइड बाई 3। 3900 ये हो जाएगा 6 2 = 1200। ये लो, अब 3939 - 12 करेंगे तो क्या बचेगा? 2700 हो जाएगा। 2700 डिवाइड बाई 3 एंड x की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को? 900। When I put value of y equal to 200 then I get value of x equal to 900। मैंने 200 पुट किया, मेरे को क्या मिला? 900 मिला। ठीक है, अब और वैल्यू ले। अब 200 की बजाय क्या ले लें? पुट y इक्वल टू 400। चलो 400 पुट किया। 3900 6 × 400 डिवाइड बाई 3। ये लो, 6 4 = 24। अब 39 - 24 ही कर लो ना। ये बचा 5, ये बचा रहे, यानी 1500 बचा। कितना बचा? 1500 डिवाइड बाई 3। देन वैल्यू ऑफ x क्या होगी? 500। 15 डिवाइड बाई 3 होता है 5। मैंने y पुट किया 400, y पुट किया 400 एट x कितना मिला मेरे को? 500।
और चाहे तो और वैल्यू रख के और टेबल बढ़ा सकते हैं। अब मैं 2 से ही काम चलाऊँगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये ग्राफ किसका बना, इस इक्वेशन का। अब इस इक्वेशन का भी तो आप, सॉरी, ये टेबल किसकी बनी, उस इक्वेशन की। अब ये आपको नोट कर लेना, ऐसे कैसे लिखते रहना है। मेरा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ। अब देखें इस इक्वेशन को, ये लो x, इसको इस साइड रखेंगे, 3y सामने चला जाएगा, तो माइनस में 3y हुआ कि नहीं हुआ, ट्रांसफ़र होते ही साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। अब इसके मल्टीप्लाई में 1 है तो डिवाइड में भेजने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यहाँ पे तो 3 था तो 3 डिवाइड में चला गया। अब यहाँ नहीं है तो डिवाइड में कोई नहीं जाएगा तो 1 ही जाएगा, तो 1 डिवाइड वही वैल्यू मिलेगी। अब चलो इसकी भी टेबल क्रिएट करते हैं, चलो यहाँ पे ही बना देते हैं। ये लो, ये टेबल किसकी, इसका ध्यान रखना, ये टेबल इसकी है। अब क्या वैल्यू पुट करें, तो किसकी पुट करनी है, x की करनी कि y की, तो सामने y है तो y की वैल्यू पुट करें। अब इसमें भी उसकी तरह ही पुट करना है, 10, 25 पुट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने पुट कर लिया आपके 300, कितना कर लिया, x इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 300, कितना हुआ, ये 900 हुआ। रिजल्ट क्या मिला मेरे को, x की वैल्यू 400 मिली। When I put y इक्वल टू 300 then get x इक्वल टू 400, मेरे को 400 मिला जब मैंने पुट किया 300। अब और ज़्यादा पुट करें, ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया, इससे तो हमें एक कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्या करें, पुट y इक्वल टू 500 कर लें। ये लो, यहाँ पे पुट करना आपको 500, 1300 माइनस 3 इंटू 500, ये कितना हुआ 1300। 500 पुट किया तो ये कितना आया, 5 3 जा 15 है, तो ये हुआ 1500। अब लेस नंबर से ग्रेटर नंबर माइनस करेंगे तो वैल्यू किस में आ जाएगी, नेगेटिव में। तो आपको 1500 माइनस 1300 ही करना। रिजल्ट साइन किसका होगा, माइनस का, क्योंकि लेस वैल्यू में से हम क्या करें, ग्रेटर वैल्यू माइनस करें तो साइन किसका मिलेगा, नेगेटिव का। तो मैंने y पुट किया 500, x कितना मिला 200। अब हम मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू सही निकालते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, उल्टी लिख देते हैं 900 एंड जो x y की वैल्यू है तो y के सामने ही तो रखना है। x इक्वल टू 500 एंड y इक्वल टू 400, यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो, जहाँ जहाँ कंफ्यूजन हो रही है वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है ग्राफ ड्रॉ, ये 500 एंड ये 400। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो आपकी एक लाइन बनेगी। ये क्या है, 500 एंड 400। पहले किसका लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। अब देखिए आपको ड्रॉ करना है इसका ग्राफ। इनको उल्टा भी नहीं करेंगे, ग्राफ जैसा ऑर्डर है वैसा। पहले हॉरिजॉन्टल का आता है, फिर किसका आता है, वर्टिकल का। हॉरिजॉन्टल में आपका एक्स है, फिर क्या आएगा, वर्टिकल एक्सिस। अब देखें ये लाइन क्या है, ये ग्राफ किसका था, तो ये वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्स वाई डैश प्लस 6y इक्वल टू 3900। अब अपने ग्राफ में वैल्यूज क्या, फिर ये ग्राफ आपके 900 200 आ रहे हैं, तो क्या मैं ऐसे करूँगा क्या, 1 2। अब इसको करें x इक्वल टू 400, y ये 900 आने में तो मेरे आगे आएगा कितना है। तो अब मैं क्या करूँ, यही तो आपके काम करता है स्केल। क्या काम करता है स्केल, ठीक है। तो स्केल में x एक्सिस पे स्केल क्या बना, x इक्वल टू 500। 1 सेंटीमीटर को मैं 1 यूनिट नहीं लेके मैं क्या ले लूँ, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ना लेके क्या ले लूँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या कर लूँ, यहाँ पे 10 नहीं करूँगा, क्या करूँगा 100। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 यूनिट्स, कितना ले लूँगा। और y पे भी ऐसा कैसा कर लूँगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 यूनिट्स। यूनिट्स का मीन्स यहाँ पे रुपीज़ है तो रुपीज़ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 100 200 300 400 500 600 700 ये 1000। ऐसे कैसे नेगेटिव वैल्यूज़ भी लेनी है। नेगेटिव में x मिनिमम -200 तक है, तो यहाँ पे -100, ये -200, ये -300, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 200 है, मैक्सिमम x का कितना है, तो इस लिमिट में आपको ये ग्राफ मिलना चाहिए। अब y के देखें,
y का मैक्सिमम कितना 500, मिनिमम कितना 200, और सारे पॉजिटिव है तो हम क्या करें y का 500 तक ले लेते हैं। ये 100, 200, ये 300, ये 400, ये 500, चलो ये 600। अब माइनस का y है क्या, y का माइनस है ही नहीं, तो माइनस में नहीं जाना, आपने कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी इसकी देखना। अब ग्राफ फिल करना स्टार्ट करें। ये आपका क्या है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है जी, ये दोनों के लिए जीरो है, इस लाइन के लिए भी जीरो है, एक्स एक्सिस के लिए भी क्या है, ये जीरो है। अब x इक्वल टू 900 एंड y इक्वल टू 200, x के 900 पे जाओ, x का ये 900, y का 200, यहाँ से स्टार्ट हो, कहाँ पे स्टॉप होना है 200 पे। इन दोनों पॉइंट्स, ये पॉइंट्स कौन सा था आपके 900, 200, एंड ये वाला पॉइंट्स कौन सा था, ये सेकंड पॉइंट्स 500, 400, 500, 400। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाएंगे, जिस लाइन का नाम क्या होगा, यही नाम है, ये इस लाइन का नाम है। अब देखें इसकी लाइन ड्रॉ कर ली, अब इसको ड्रॉ करना है, x का 400, y का 300, x का 400, y का 300, ये x का 400, y का 300, x 400 एंड y 300। आपकी ग्राफ में एग्जैक्ट दिखेगा, मेरे थोड़ा इधर उधर ऐसा शेप अलग दिख सकता है, बाकी दिखेगा ऐसे ही, ठीक है। x का -200 एंड y का 500, x का -200, x का -200, x का -200, y का 500, ये रहा। तो ये रहा इसका ग्राफ, x का -200, y का 500, ये। तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है x + 3y इक्वल टू 1300 का। किसका है, x + 3y इक्वल टू 1300 का। तो ये दोनों ग्राफ बन गए आपके। ये ग्राफिकली आपके क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी इसको जियोमेट्रिकली सॉल्यूशन कहे तो ये रहा। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ये रहा। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.1 का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सेम टू सेम सेकंड की तरह इसको ही करना है। द कॉस्ट ऑफ ए 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल्स पर केजी क्या कॉस्ट है उसकी, x रुपीज़ है, एंड कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट क्या है, ग्रेप्स, इसकी क्या है, पर केजी की कॉस्ट क्या है, y रुपीज़ है। बनाते हैं इसकी इक्वेशन। तो 2 kg कॉस्ट x रुपीज़ प्लस 1 kg कॉस्ट पर केजी y इक्वल टू टोटल कितना पेड अमाउंट है 160, ये 160, 2 × x 2x, 1 × y, ये आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड बनाते हैं इक्वेशन। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg क्या है, 4 kg एप्पल्स, कॉस्ट एप्पल्स की क्या है x, ठीक है। एंड 2 kg ग्रेप्स, क्या 2 kg ग्रेप्स की क्या एज्यूम की, और टोटल सम कितना हुआ इसका 300 हुआ। इक्वेशन बनाते हैं 4x + 2y = 300, ठीक है। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे करना, सिंप्लीफाई 2 कॉमन लिया, 2x, 2 कॉमन आया y, सॉल्व किया, 2 डिवाइड में गया, 2x + y = 300, यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 / 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। ये आपके इक्वेशन नंबर 2 है। ये ऐसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, आप स्टार्टिंग इन दोनों में से कोई कॉमन टर्म ले लो, उसको डिवाइड में भेज दो, तो आपके क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। जब भी मैथमेटिक्स में सिंपल होता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या रहती है, बहुत ईजी रहती है। अब देखें इन्हीं इक्वेशन को हमको क्या करना है, ग्राफिकली डिनोट करना है। क्या करना है, ग्राफिकली डिनोट करना है। चलो
फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने से पहले आपको क्या चाहिए, टेबल्स की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है, टेबल्स की। अब इन दोनों में से किसका कोफिशिएंट लीस्ट है, तो y का कोफिशिएंट 1 है तो y को इधर ही रखेंगे, 2x सामने चला गया। अब वैल्यू पुट करते जाएंगे। किसकी वैल्यू पुट करनी है आपको, y की करनी है, x की, तो x की करेंगे पुट। x इक्वल टू क्या पुट करें, यहाँ पे कर लें 60 कर लें। कितना करें 60, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 60, 160 माइनस 60 ये 120 क्या हो जाएगा, क्या रिमेनिंग है 40। व्हेन आई पुट x इक्वल टू 60 देन गेट y इक्वल टू 40। मेरे को क्या मिला 40 मिला। अब क्या पुट करें, पुट x इक्वल टू 70 पुट कर लिया, 70 नहीं तो 50 कर लो। y क्या मिलेगा मेरे को, ये मैंने किया 50, 160 ये मिला मेरे को 100, रिजल्ट मिला 60। वैन पुट आई 50 देन गेट x y इक्वल टू 60। अब मैं x पुट कर रहा हूँ, मेरे को क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। ठीक है, ये इसका ग्राफ बना, सॉरी इसके कोऑर्डिनेट मिले, ग्राफ अभी बनाएंगे। तो ये टेबल कौन से लाइन की, इस लाइन की है। इसमें से किसका कोफिशिएंट लेस है, तो y का ही है, तो 2x को सामने भेज दिया माइनस 2x। सेम टू सेम वैल्यू पुट करेंगे और इसकी भी क्या करेंगे, टेबल बनाते हैं। ये लो, क्या पुट करें, x इक्वल टू मैंने किया 50 पुट किया, क्या है 150, ये 100 कितना मिला मेरे को 50। व्हेन पुट x इक्वल टू 50 देन आई गेट y वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 50। अब पुट करें y x इक्वल टू ये 60 पुट किया, y की वैल्यू क्या मिलती है 152 मल्टीप्लाई 60, 150 ये हो गया 120 माइनस किया 30, x पुट किया 60, y कितना मिला मेरे को 30। अब इसको क्या करते हैं, इसके ग्राफ बना देते हैं। इसको क्या करें, कोऑर्डिनेट हमको मिल गए, अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है ग्राफ। ठीक है, ये लो, अब आपके वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यू 60 तक जा रही है, पॉजिटिव 60, नेगेटिव की कोई वैल्यू भी नहीं है। तो ग्राफ को आप अच्छा बनाने के लिए ऐसे और कर सकते हो, नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं है तो सारी पॉजिटिव वैल्यू कहाँ आती है, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बना दो, इसको भी बड़ा बना दो, ये सेकंड थर्ड फोर्थ की कोई आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सारी वैल्यूज इसी में। अब देखें, ये आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60 गैप इक्वल रहना चाहिए आपके। तो वहाँ पे क्या होगा, आपके ग्राफ होगा तो उसमें इक्वल ही आएगा। फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, गैप को चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक एक बॉक्स का है तो एक एक बॉक्स का ही रखें। ठीक है, नेक्स्ट एक बॉक्स के बाद ही उसका नेक्स्ट नंबर लगाएं। ठीक है, कुछ लोग मिस्टेक करते हैं ग्राफ में, ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ से ऐसे बॉक्स होते हैं तो ये मेन लाइन ऐसे ले लेते हैं, तो उनके प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि ये हाफ सेंटीमीटर ऐसे नहीं लेना होता। आपको चारों बॉक्स मान लो कहीं पे भी ऐसे बने हो तो उसको यहाँ से लेना है। ठीक है, ऐसे ही आपको एक्सिस बनानी है। अब इसका मैंने स्केल क्या लिया, स्केल मैंने लिया ये एक्स एक्सिस पे क्या लिया, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मैंने क्या लिया 10 यूनिट लिया कि नहीं लिया, 10, 20 हर, यानी हर बॉक्स में 10 इंक्रीज हो रहा है। वाई एक्सिस पे भी मेरे क्या है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या है 10 यूनिट्स है। ठीक है, अब देखें फर्स्ट 60, 40, एक्स का 60 एंड वाई का 40, ये रहा एक्स का 60 वाई का 40, एक्स का 50 वाई का 60, एक्स का 50 वाई का 60, एक्स का 50, चलो एक्स का 50 वाई का 60, इन दोनों से मैंने क्या कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो इस लाइन की इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब मेरे को ये ग्राफ तो मैंने ड्रॉ कर दिया अकॉर्डिंग टू
दीज कोऑर्डिनेट। अब इसको मैं करूँ x50 y50, x50 y50 ये रहा, x भी 50 y भी 50, x इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 30, x इक्वल टू 50 एंड y इक्वल टू 30 ये रहा। इन दोनों को मैंने क्या किया, ज्वाइन किया और ये मेरा ग्राफ किसका बना, तो ये इस लाइन का ग्राफ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 का ग्राफ। तो ये ग्राफ ऐसे बने। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.1 के तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसको अच्छे आराम से करें, कहीं मिस्टेक ना करें, ठीक है। इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। ग्राफ फिल करने में आपको सबसे ज़्यादा मिस्टेक होगी। सबसे ज़्यादा मिस्टेक कहाँ होती है, ग्राफ डिनोट करने में, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, टेस्ट जो आपको मिलते हैं उनको टेस्ट को अटेम्प्ट करना होता है। टेस्ट के पहले प्रिपरेशन करके उसको टेस्ट को दिया करें। एक चीज़ क्या करते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन देखते फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखने ही आते हैं, टेस्ट देने नहीं आते हैं, ठीक है। वो देख के सेकेंड टाइम टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। अब उससे क्या होता है, टीचर्स को आपको वो देखे हुए मार्क्स ही दिखाई देते हैं। यानी आपने पहली बार देखा उसमें 0 आए तो टीचर्स को वही मार्क्स शो होते हैं। सेकेंड टाइम आपने जो टेस्ट दिया उसके मार्क्स टीचर्स के पास नहीं जाते, ठीक है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अच्छे से टेस्ट दें, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, उसको एक ही अटैम्प्ट रखेंगे, 2 अटैम्प्ट हटा देंगे, ठीक है। तो 2 अटैम्प्ट आपकी मोर प्रैक्टिस के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अच्छे से दे टेस्ट और उसको ऐसे ही नहीं जाने दें, ठीक है।